सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार और उस अनमोल विचार से कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाएगा। उसके बाद आज जानेंगे प्याज खाने का सही समय, सही मात्रा। अक्सर दोस्तों आप लोग प्याज खाना खाते समय खाते होंगे जबकि ये जहर के समान है। तो दोस्तों क्या है प्याज खाने का सही समय और कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसके 33 फायदे क्या हैं जिन्हें आप जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए मित्रों पहले उपदेश को सुन लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी। फिर भी उसका मन अशांत था। जब उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की। तथागत, जैसे भी हो मेरे इस अशांति को, मेरे इस चंचल मन को, ये जो मन में विचार आ रहे इसे दूर कीजिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, आमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता क्या है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला हुआ है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। सेठ समझ गया कि मेरी समस्या का हल हो गया है। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं, मन की समता में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने परिवार में लग गया और जो उसके साथ घटित होता था उसे एक घटना चक्र मान करके उसे स्वीकार करता था। कभी सुख कभी दुख। वो समझ गया ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और ये चलते रहते हैं। उसी दिन से उसके जीवन में खुशियां आ गई, आनंद आ गया और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। मित्रों, इस छोटे सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं प्याज खाने का सही समय, सही मात्रा और 33 कौन सी बीमारियां हैं जिसे प्याज से दूर किया जा सकता है या हमें इन बीमारियों से प्याज बचाती है। दोस्तों, प्याज सबका प्रिय है और सब लोग खाते हैं, भोजन में खाते हैं, कच्ची खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा कैसे खाने में मिलता है ये भी हम जानते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं प्याज में क्या क्या पाया जाता है। प्याज में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर, फोलेट, नियासिन, पैंथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, कैरोटीन, बीटा जैसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आप मित्रों जान गए इतने सारे
प्रोटीन्स और विटामिन्स प्याज में पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जानते हैं प्याज के कौन कौन से फायदे हैं, फिर जानते हैं इसकी मात्रा को। प्याज डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, बेहतर हमारे हृदय की धड़कन या दिल रोग से भी प्याज बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है, एलर्जी से भी बचाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे मुंह को भी स्वस्थ रखता है, मुंह जैसी बीमारी से भी बचाता है, कान दर्द में भी राहत दिलाता है, आंखों की रोशनी में भी सहायक है, एवं क्षमता को बढ़ाता है, बुखार व खांसी को कम करता है, रजोनिवृत्त में सहायक है, बेहतर श्वसन नली सांस लेने की समस्या को बेहतर बनाता है, दूर करता है, अच्छी नींद आती है, खून के थक्के नहीं जमते हैं, हैजा के उपचार में भी उपयोगी है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुकाबला करता है, किडनी में पथरी बनता है उससे भी बचाता है, यूटीआई से राहत दिलाता है और दमकती त्वचा के लिए भी लाभकारी है, कील मुहासों से भी बचाता है, हमारे चेहरे की छाइयों को भी मारता है, पेट के कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है, पेट में अक्सर कीड़ी हो जाती है उससे भी बचाता है। दोस्तों इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके छोटे मोटे फायदे हैं। अब आप दोस्तों समझ गए इसके इतने सारे फायदे हैं, अब ये कितना उपयोगी है। लेकिन अक्सर आप प्याज खाते होंगे, कब खाते हैं? खाना खाते समय, जबकि हमें खाना खाते समय प्याज नहीं खाना चाहिए। उसका भी रीजन है क्यों नहीं खाना चाहिए। आप जो खाना खा रहे हैं वो गर्म खाना है, आपका खाना पका हुआ खाना है, और आपका प्याज जो है वो ठंडी होती है और प्याज में लिक्विड होता है। प्याज ठंडी और गर्म, इसलिए गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाना चाहिए। आपका खाना पका हुआ है, प्याज कच्चा है, तो कच्चा और पक्का दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब भी प्याज को खाइए, इस प्याज को एक सलाद के साथ खाइए या ड्राई चीज़, जैसे आप पहले गांव में वगैरह देखते होंगे सब लोग लैया खाते थे, चने खाते थे, उसके साथ प्याज और नमक लेकर खाते थे। इस ढंग से चूंकि वो ड्राई है, और वो दोस्तों ड्राई है, ड्राई के साथ साथ पका वो ठंडा है, गर्म नहीं है, और खाना गरम गरम आप खाते हैं, तो इसलिए वैसे खाइए। और सबसे अच्छा जो इसका उपाय है खाने का, सलाद के तौर पे दिन भर में हमें कम से कम 50 ग्राम प्याज खाना चाहिए। एक आदमी को एक दिन में 50 ग्राम प्याज खाना चाहिए, और ये 50 ग्राम प्याज एक सलाद काटिए। जैसे वैसे तो कच्ची आप खा नहीं सकते, अगर वैसे खा लीजिए तो अति उत्तम है। तो इसे एक सलाद काटिए, एक प्लेट काटिए, उसमें ले लीजिए गाजर, ले लीजिए चुकंदर, ले लीजिए प्याज, ले लीजिए लहसुन अदरक, यानी कि एक प्लेट आप सलाद काट लीजिए। उसमें आपकी प्याज 50 ग्राम होना चाहिए। तो उसका आप स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। इस ढंग से एक प्लेट आपका सलाद हो गया। तो अब उसमें जितनी चीज़ें हैं, जैसे आपको डेली लहसुन भी खाना चाहिए, आपको डेली प्याज भी खाना चाहिए, आपको डेली दोस्तों चुकंदर भी खाना चाहिए, गाजर भी खाना चाहिए। इसलिए एक प्लेट सलाद आप जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अब अगर इसमें 50 ग्राम आपने प्याज काट लिया, मेन आपका अहम है प्याज खाना। अब ये प्लेट, एक प्लेट आप खाइए। कब खाना है इसे? शाम, दिन भर में चाहे जब खाइए, दिन भर में चाहे जब खाइए। खाना खाने में 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट हो। और जब सलाद को खाइएगा, याद रखिएगा सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कि 3 घंटे का डिफरेंट आप लेके चलिए। तो जो सबसे उचित समय है वो है शाम का 5 से 6 बजे। अगर आप शाम के 5 से 6 बजे ये सलाद खाते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसका भी रीज़न है, शाम के समय 5 से 6 बजे आपको खूब ज़बरदस्त भूख लगती है। उस समय आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो खाने के तौर पर आप क्या खाते हैं? चाय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं, या समोसा, पानी पूरी, कुछ भी, या तो मार्केट की चीज़ खाते हैं या तो घर पे बनवा के खाते हैं। उस समय सब लोग, पूरा परिवार एक प्लेट का सलाद खाइए। तो शाम को जब आप सलाद खाते हैं तो दिन भर में जैसे आपने चाय पिया है, कहीं मीठा खाया है,
कुछ टॉफ़ी, नमकीन, जो कुछ भी आपने खाया, ये सारी चीज़ें आपके आंतों में चिपकी है। तो जब ये सलाद आप खा लेंगे शाम के समय, तो ये सारी चीज़ें आपके निचोड़ देगा, ये ऊपर से सलाद जब जाएगा तो आपके आंतों को, आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्सिफाई कर देगा। सुबह जब आप लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा। दूसरी चीज़, आप शाम को जो खाना खाते हैं तो शाम के 5 से 6 बजे जब इसे खाएं तो आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, और शाम का खाना हमें कम खाना चाहिए। ये खाने का सबसे उचित समय है, या खाना खाने के 1 घंटे के पहले, 1.5 घंटे के पहले आप सलाद खा लीजिए। 1.5 से घंटे के पहले, 2 घंटे के पहले, तो आपकी भूख कम हो जाएगी। यानी सीधे से मतलब है, सलाद को आप ऐसे अकेले में खाना चाहिए, ऐसे अकेले में सलाद। और उसमें 50 ग्राम आपका प्याज है, प्याज। तो प्याज हमें एक दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, और 50 ग्राम से कम हो जाए। कोई किसी चीज़ की मात्रा हद से ज़्यादा हमें नहीं खाना है, तब आपको प्याज के पूरे फायदे आपको मिलेंगे। और प्याज खाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और प्याज बड़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों हाँ, हो सकता है आपको किसी बीमारी में, या कभी डॉक्टर किसी किसी को किसी सब्जी से भी एलर्जी होती है, पानी से भी एलर्जी होती है, या आपको किसी चीज़ से एलर्जी, उस कंडीशन में आप ना खाइए, या आपको डॉक्टर बता रहा है तो आप प्याज ना खाइए। और कुछ लोग प्याज को जो है एक तामसिक भोजन मानते हैं, इसे मांसाहारी में मानते हैं, तो नहीं खाते हैं। वो आपकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी दोस्तों वो है, खाने का खाना है कि नहीं खाना, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर प्याज को आप फायदे के लिए खाना चाहते हैं और खाते हैं, तो अगर आप खाने के साथ खा रहे हैं तो खाने के साथ मत खाइए। इसे, प्याज को ऐसे ही अकेले खाइए, एक सलाद का प्लेट के साथ इसे खाइए, जब भी खाइए। इसके बहुत सारे गुण हैं, आप इसको फायदे समझ गए। क्योंकि शरीर हमारा किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व में प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके प्याज में पाई जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो मित्रों, आज से प्याज इस ढंग से आप खाइए, आपके इसके सारे गुण प्राप्त होंगे।